अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं एजुकेशन अरीना चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ एडमिशन इन BZU। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। आपने सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर लिखना है www.bzu.edu.pk। इस तरह ये जो आपके सामने वेबसाइट शो हो रही है, इस वेबसाइट पे आपने आ जाना है और BZU की मेन वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे BZU का पेज खुल जाएगा। ये देखें, आपके सामने ऑनलाइन एडमिशन शो हो रहा है, ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम शो हो रहा है। तो आपने ये देख लेना है। पहले इधर लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इज़ 3 सितंबर। और उसके अलावा जो एमफिल और PhD में अप्लाई करना चाहते हैं उनकी टेस्ट की डेट है 7 सितंबर। ये आपके सामने शो हो रही है 7 सितंबर, और लास्ट डेट है 3 सितंबर। तो सबसे पहले आपने इस ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये लिखा हुआ आपके सामने शो हो रहा है क्लिक हेयर फॉर ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले, अगर आपने पहले एक दफ़ा फॉर्म फिल किया हुआ है और दोबारा अपना चलान फॉर्म जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ लॉगिन पे आपने आना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और CNIC डालना है। तो आपका वो फिल हुआ फॉर्म शो हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपके सामने शो हो गया अप्लाई फॉर, कि आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। ये आपके सामने लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई इन। इस पर क्लिक करेंगे सैरो पे तो आपके सामने ये प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। इसमें अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमफिल है, PhD है। तो जो फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना चाहता है वो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देगा। उसके बाद सबसे पहले ये लिखा हुआ अप्लाई फॉर अंडर ग्रेजुएट। अब इसका आपने पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर एग्जांपल CNIC हम कोई भी लिख लेते हैं, जैसे 32, ऐसे कोई भी आपने डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जैसे हम डाल देते हैं 9 और अक्टूबर, और डेट हो गई जनाब 2000। ठीक है, इसी तरह कोई भी नाम लिख देना है आपने। मोहम्मद अली हो गया जैसे, और फादर नेम हो गया फॉर एग्जांपल मोहम्मद हुसैन। उसके बाद अपना CNIC, डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद अपना नेम और फादर नेम देने के बाद उसके बाद आपने लिखना है जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, उसके हिसाब से आपने मार्क कर देनी है। उसके बाद नेशनलिटी है, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के। उसके अलावा ऑप्शन है ओवरसीज़ का, जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल पाकिस्तानी क्लिक कर रहा हूँ। और प्रोविंस आप कोई भी दे सकते हैं, इसमें आज़ाद, जम्मू कश्मीर है, बलूचिस्तान है, गिलगित बिल्तिस्तान है, पंजाब, इस्लामाबाद, सिंध। तो पंजाब को मैं फ़िलहाल मार्क कर रहा हूँ। उसके अलावा डोमिसाइल आपसे पूछेगा, जिस शहर का आपका डोमिसाइल बना हुआ है तो उधर का आपने डोमिसाइल डाल देना है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ मुल्तान मार्क कर रहा हूँ। एड्रेस आपने कुछ भी लिख देना है, जो भी आपके घर का एड्रेस है, जो आपके CNIC में मोस्टली या रिज़ल्ट कार्ड में शो होता है, तो आपने वो लिख देना है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल के तौर पे एड्रेस लिख देता हूँ। उसके बाद आपका अगर PTCL नंबर है तो PTCL नंबर आप एंटर कर देंगे। इसी तरह यहाँ भी आपने कोई भी नंबर दे देना है। उसके बाद है प्लेस ऑफ स्टडी। ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपनी स्टडी के दौरान कहाँ रहना चाहते हैं। तो ये है, आपने लिखना है, अगर आप अपने घर है आपका करीब तो आपने आउन हाउस पे क्लिक करना है, वरना यूनिवर्सिटी में अगर रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको हॉस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वरना आप अगर अपना घर है तो आप आउन हाउस पे क्लिक कर देना है। उस बाद है आपसे नेक्स्ट पूछा है उन्होंने, हाफिज़ कुरान हैं आप, अगर हैं तो आपने येस पे क्लिक कर देना है, नहीं है तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे है चूज़ फाइल, यहाँ पे आपने पिक अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है चूज़ फाइल पे, और यहाँ से कोई एक पिक अपलोड कर देनी है आपने।
उसके बाद आगे उन्होंने बताया कि पर्सन टू बी इन्फॉर्म इन एमरजेंसी, तो इसमें आपने फ़ादर का जो भी नेम है वो आपने मेंशन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे डाला था मोहम्मद हुसैन, तो ये मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। और एड्रेस आपने वही कॉपी कर देना है जो आपके पहले में एड्रेस कॉपी हुआ है यहाँ पे, जो आपने मेंशन किया था एड्रेस, हाँ ये वाला, वही नंबर पेस्ट कर देना है। उसके अलावा जो आपने गार्डियन का नंबर दिया था, अगर फॉर एग्जांपल इमरजेंसी में गार्डियन को कॉल करनी है, यानी फादर या कोई किसी और को कॉल करनी है, तो उसका नंबर आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद है आपने मैट्रिक का बताना है, आपने मैट्रिक की है या ओ लेवल्स किया है या मैट्रिक किया है। अगर मैट्रिक किया है तो आपने मैट्रिक को सिलेक्ट करके बोर्ड सेलेक्ट करना है आपने। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं 22 मुल्तान। उसके बाद पासिंग ईयर हम कर देते हैं 2016 और मैट्रिक का रोल नंबर कुछ भी डाल देते हैं और मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स ऐसे जैसे कि आपको पता है कि 1100 होते हैं, ऑब्टेन मार्क्स आपने कुछ भी डाल देना है 1004 सपोज। और डिवीजन है आपकी फ़र्स्ट बनती है अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो, और इधर भी ग्रेड बनता है A+। उसके बाद है जनाब यहाँ मेंशन कर दिया कि तमाम तलबा व तालबात सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट के बजाय अपने फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट का इंदराज करें। इस साल चूँकि अभी तक सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ फ़र्स्ट ईयर का मांगा है। तो डिग्री आपने जो भी की है, प्री मेडिकल की है तो मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग आपने इसमें एंटर कर देनी है। हम प्री मेडिकल को एंटर कर देते हैं और यहाँ पे वही फिर दोबारा बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं मुल्तान का, ये आ गया जी मुल्तान। उसके बाद एग्ज़ाम 2008 रोल नंबर कुछ भी डाला तो आपके टोटल मार्क्स होंगे 505 फर्स्ट ईयर में। तो मेडिकल मेंशन किया है तो यहाँ 505 मार्क्स लिखेंगे और A+ ग्रेड। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपने ध्यान से करना है। जो हैं प्री इंजीनियरिंग के वो अपना सेलेक्ट करेंगे, 85 मार्क्स होते हैं टोटल, और ऑब्टेन हम कुछ भी लिख देते हैं। तो फिज़िक्स में आप लिख देंगे, फिज़िक्स भी 85 मार्क्स का होता है, मार्क कर देना है, और टोटल मार्क्स इसके भी 85 होते हैं और ऑब्टेन आपने फिल किया है। उसके बाद आपने सारा देखने के बाद यहाँ लास्ट में बटन दिखाई दे रहा है सेव एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना करना है। जब आप सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिखा आएगा रीड योर एप्लीकेशन फॉर्म थोरोली बिफोर सबमिटिंग, वंस डेटा सबमिटेड इट विल नॉट बी चेंज इन एनी केस प्रेस ओके टू सबमिट। अगर यानी कि आपका कोई एरर नहीं है तो आप सबमिट पे क्लिक करने के लिए ओके करेंगे, और अगर आपका एरर है तो प्रेस कैंसिल टू मेक करेक्ट। यानी अगर आपका कोई एरर फील होता है कि या दोबारा आप रिव्यू करना चाहते हैं तो आप कैंसिल पे क्लिक करके ये सारा आप रिव्यू कर सकते हैं एक बार। ऐसी आई थिंक रिमूव हो गया दोबारा से। ऐसा कोई इशू मोस्टली आ जाता है तो आपने ज़रूर देख लेना एक दफ़ा कि कोई चीज़ रिमूव ना हो गई हो। अब ऑलमोस्ट हमारा डाटा कंप्लीट हो गया है जी। उसके बाद अब आपको अगर कोई एरर नहीं है तो आपने ओके पे क्लिक कर देना है जी। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा, ये आपको मेंशन किया है उन्होंने, एप्लीकेशन ऑफ फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम विल ऑटोमेटिकली बी कंसीडर्ड फॉर द इवनिंग प्रोग्राम व्हेन ऑफर्ड। यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में नहीं नाम आता तो वो ऑटोमेटिक इवनिंग में कन्वर्ट कर देंगे आपका। उसके अलावा आपसे इन्होंने कैंपसेस पूछे हैं, मेन कैंपस में करना है, विहाड़ी कैंपस, लइया कैंपस या लोधरा कैंपस। मेन कैंपस पे क्लिक करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। तो आपने जो आपके सब्जेक्ट्स के मुताबिक प्रोग्राम्स हैं वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैंने जैसे कि आपको याद हो तो मैंने प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स मेंशन किए थे, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री। तो उसके मुताबिक आपके सामने सब्जेक्ट शो होना शुरू हो गए हैं, जैसे BS एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसके बाद फार्म मैनेजमेंट, इसमें भी एप्लीकेबल हैं आप, एग्रीकल्चर में भी एप्लीकेबल हैं आप। तो इस तरह आपने अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, जो भी यहाँ आपके सामने सारे प्रोग्राम्स शो होते चले जाएंगे। डेवलपमेंट स्टडी हो गया, इसके अलावा इकोनॉमिक फाइनेंस, इस तरह कोई 50 प्रोग्राम्स होंगे जिसमें आप एप्लीकेबल होंगे। तो आपने अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम्स को सिलेक्ट कर लेना है, और पर प्रोग्राम आपकी जो फ़ी चालान होगा उस वो 200 रुपीज़ हैं। ये सबसे पहले उन्होंने वेब पे मेंशन कर दिया है। ये जी आपके सामने शो हो रहा होगा, एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ईच प्रोग्राम इज़ 200 रुपीज़।
आपने अप्लाई करना है फॉर एग्ज़ाम्पल फूड साइंस पे, तो आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। और उसके अलावा अगर आप BZU के किसी एम्प्लॉय के बेटे हैं या बेटी हैं, या टीचर के बेटे या बेटी हैं, या डिसेबल सीट पे आना चाहते हैं, या आपके सामने सारे मेरिट क्राइटेरिया लिखा हुआ है, अगर ओपन मेरिट पे आना चाहते हैं तो ओपन मेरिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल करना चाहते हैं HND में अप्लाई, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह दोबारा से एक दफ़ा रिफ़्रेश होगा पेज, फिर आपके सामने दोबारा पेज ओपन हो जाएगा। इसके अलावा ये देखें आपके सामने डी फार्मेसी आ गया। ये एक अच्छा सब्जेक्ट है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसमें भी प्री मेडिकल वाले एप्लीकेबल होते हैं, बल्कि बहुत अच्छा स्कोप होता है प्री मेडिकल वालों के लिए इसमें। अब जैसे कि मैंने मार्क कर ली हैं अपने सब्जेक्ट, हम मेरे फेवरेट जो सब्जेक्ट थे या आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट होंगे वो आपने इस तरह मार्क कर लेना है। उसके बाद लिख देना है, इस पर कर देना है आपने क्लिक। यह आपने देख लेना है कि कौन कौन से मार्क किए हैं। यहाँ आपने अप्लाई कर देना है। माई अप्लाइड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने शो हो जाएंगे। आपके सामने 4 पे मार्क किया था, बायोकेमिस्ट्री और फूड साइंस टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और डी फार्मेसी। ये आपने देख लेना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है फिनिश अप्लाई पे। जब आप फिनिश अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये लिखा हुआ है आफ्टर फिनिश यू कैन नॉट मेड एनी चेंज इन एलिजिबल प्रोग्राम पेज, प्रेस ओके टू कन्फर्म। अगर आप अभी भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्रॉस पे क्लिक करेंगे और कोई और सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक होगा और वो डिलीट हो जाएगा सब्जेक्ट। ये देखें कि पूछ रहे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर आपने करना है तो ओके कर दें, अदरवाइज़ कैंसिल कर दें इसको। उसके बाद आपने करना है फिनिश अप्लाइंग पे और इसको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन से बैंक का चालान निकालना है, HBL का, UBL का या नेशनल बैंक ऑफ पंजाब का। तो मैं यहाँ पे HBL का चालान जनरेट करता हूँ जी। जब आप बैंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये चालान जनरेट हो जाएगा। इस पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन दी गई है, CNIC नेम, फादर नेम, उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ मेंशन की गई है। जैसे कि आपके सामने 4 प्रोग्राम मैंने सेलेक्ट किए थे, तो 4 के हिसाब से उन्होंने 800 आपके सामने टोटल फ़ी बना दी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस चालान के नीचे लिखा हुआ है कि दिस चालान इज़ वैलिड फॉर डिपॉजिट ऑफ फ़ी टिल 3 सितंबर 2020। तो आपने 4 बजे से पहले पहले बैंक में ये जमा करा देना है 3 सितंबर को। उसके बाद ये चालान जो है आपका ये वैलिड नहीं रहेगा, तो इसलिए आपने इसका 3 सितंबर का ख्याल रखना है कि 3 सितंबर लास्ट डेट है 4 बजे तक। उसके बाद जब ये आपका चालान जनरेट हो गया है, उसके बाद आप जब ये इसको सबमिट करा देंगे फ़ी को, तो बस आपने एक लास्ट काम और करना है। वो काम ये है कि आपने वापस वेबसाइट पे आना है BZU की, और इसको यहाँ पे जब आप वापस वेबसाइट पे आएंगे तो वो आपसे 2 चीज़ें पूछेंगे, CNIC और डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद वो आपका यहाँ पे ही ऑप्शन आ रहा होगा अपलोड चालान। तो आपने जो चालान की पिक होगी उस चालान की पिक को आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है और उसको सबमिट कर देना है। और उसके बाद फिर आपका ये प्रोसीजर सारा कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ आपने मेरिट लिस्ट में अपना चेक करना है कि नाम आया है कि नहीं। तो ये था कंप्लीट प्रोसीजर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अदर जो नई इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस होंगी वो आपको टाइम पे मिल जाएंगी, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ़ौरन आपके पास नोटिफिकेशन शो हो जाए जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसके मुताबिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।